तो पिछली क्लास में हमने डेरिवेशन किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। आज हम पावर इस चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पावर क्या होता है हम लोग उसको समझते हैं। देखिए, पावर का मतलब होता है रेट या स्पीड ऑफ डूइंग वर्क। हमने इस चैप्टर में वर्क पढ़ लिया है, एनर्जी पढ़ लिया है। वर्क और एनर्जी कितनी स्पीड से होती है, कितनी फास्ट होती है, कितनी स्लो होती है, उसे बताने के लिए पावर होता है। पावर की डेफिनेशन हम ये लिखते हैं, इट इज द रेट ऑफ या स्पीड ऑफ डूइंग वर्क। रेट और स्पीड एक ही बात होती है। मैं आपको समझाता हूं मतलब क्या है। देखिए जी, सपोज करिए कि ये 3 पर्सन हैं, ये पहले हैं, ये दूसरे नंबर के हैं, ये तीसरे नंबर के। ठीक है, सपोज करिए कि ना ये कुछ वर्क कर रहे हैं। सपोज करिए कि अपने घर से ये चल के यहाँ तक पहुँच रहे हैं। एक ये सपोज करो तीनों रेस लगा रहे हैं, चलो कुछ भी सपोज कर सकते हो आप। तीनों कुछ वर्क कर रहे हैं, सपोज करो तो तीनों रेस लगा रहे हैं, सपोज करते हैं। अब ये जो हैं वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। जब हम कुछ मूवमेंट करते हैं तो हम कुछ वर्क करते हैं। मैंने पढ़ाया था आप लोग को, वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। सपोज करिए तीनों रेस लगा रहे हैं, तीनों ने यहाँ से स्टार्टिंग करी, ये यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए, ये यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, तीनों ने कुछ वर्क किया। वर्क क्यों? क्योंकि कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ये लोग, कुछ भागने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, तो वर्क हो रहा है ना। अब सपोज करिए कि पहले वाले जो पर्सन है वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं 50 सेकेंड्स में, ये पहुँच रहे हैं यहाँ पर 100 सेकेंड्स में, और पहले वाले पहुँच रहे हैं सिर्फ 20 सेकेंड्स में। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि किसने ज़्यादा वर्क किया, या मैं पूछूं किसने ज़्यादा पावर लगाई रेस जीतने के लिए, वर्क तीनों कर रहे हैं, तीनों ही यहाँ तक पहुँच रहे हैं, बट ज़्यादा पावर किसने लगाई? तो पावर की डेफिनेशन कुछ ये होती है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने का रेट। मतलब वर्क को टाइम से डिवाइड कर दीजिए सर, क्योंकि रेट का मतलब फिजिक्स में होता है डिवाइड में टाइम। अब सिंपल बात समझिए बस कि पावर का मतलब होता है सिर्फ टाइम से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? वर्क को डिवाइड करना है या फिर एनर्जी को डिवाइड करना है। तो रेट का मतलब होता है डिवाइड में टाइम। तो जब भी आपसे कहा जाए पावर की डेफिनेशन, तो आप कहेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क या एनर्जी, और फॉर्मूला लिखेंगे आप W/T या एनर्जी अपॉन टाइम। तो अगर हम अपने पीछे वाले केस पे आए कि तीनों में से किसने ज्यादा पावर लगाई, तो आंसर क्या होगा? तीनों ही यहां से यहां तक आए हैं ना, तीनों यहां से यहां तक आए हैं। मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था कि पहले वाले पर्सन ने 50 सेकंड लिए थे यहां तक पहुंचने के लिए, सेकंड वाले ने 100 सेकंड लिए थे, और थर्ड वाले ने 20 सेकंड लिए थे। देखो, वर्क तीनों ही यहाँ बराबर कर रहे हैं। क्यों भाई? तीनों यहीं से उठ के यहाँ तक आ रहे हैं, तीनों डिस्टेंस भी सेम कवर कर रहे हैं, तीनों फोर्स भी लगा रहे हैं उतनी। यहाँ टाइम का मैटर है। और पावर की डेफिनेशन फॉर्मूला क्या है? वर्क या एनर्जी अपॉन टाइम। तो जिसने सबसे कम टाइम लगाया होगा उसने ज्यादा पावर भी तो खर्च करी होगी, क्योंकि टाइम और पावर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों। टाइम नीचे है, पावर ऊपर है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम कम लगाया आपने तो ज्यादा पावर खर्च करी। तो इसलिए इस हिसाब से इस पर्सन ने ज्यादा पावर लगाई, क्योंकि टाइम कम खर्च कर रहे हैं।
तो आपको सिर्फ इतना समझना है, तो आप लोग को सिर्फ इतना याद रखना है, पावर का डेफिनेशन क्या होता है? पावर का डेफिनेशन होता है वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। डिफाइन कैसे करते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ एनर्जी, इससे डिफाइन करते हैं। रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना। तो पावर की डेफिनेशन होती है, पावर कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ एनर्जी। वर्क या एनर्जी को टाइम से डिवाइड करना है, और टाइम से डिवाइड करने को हम लोग रेट कहते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है पावर की। फॉर्मूला क्या बनता है पावर का? वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। अब एनर्जी के दो फॉर्मूले पढ़े हैं आप लोगों ने, कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं? काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम। तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर भी होता है, उसको टाइम से डिवाइड करो तब भी पावर मिल जाती है। या एक और फॉर्मूला भी तो होता है एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, mgh, उसे भी टाइम से डिवाइड कर दो। तो कोई भी फॉर्मूला को यूज करने को आ सकता है पावर के क्वेश्चन करने में। ध्यान इतना ही रखना है कि पावर जब भी आएगी उसमें हम वर्क और एनर्जी को टाइम से डिवाइड करते हैं, बस ये ध्यान रखना है। देखिए अब जैसे हमने बाकी भी बार करा हुआ है, ऐसा यूनिट की बात करते हैं। जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ा था वर्क और एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल, इन दी ऑनर ऑफ साइंटिस्ट जूल, है ना। जूल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क और एनर्जी की डिस्कवरी करी थी, इसलिए हमने वर्क एनर्जी को जूल में करा था मेजर। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? देखिए बहुत सिंपल है, पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम, है ना, ये तो होता है। अब वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। कुल मिला के जूल पर सेकंड पावर की ऐसा यूनिट बन जाती है। बट जूल पर सेकंड का एक और नाम भी है, 1 वॉट। 1 वॉट इन साइंटिस्ट के नाम पे, इन साइंटिस्ट का नाम है जेम्स वॉट, है नहीं मतलब था, तो ये मर चुके हैं। जेम्स वॉट, जेम्स वॉट नाम के साइंटिस्ट ने पहली बारी पावर के बारे में बताया था दुनिया को, इसलिए इनके ऑनर में पावर को वॉट में नापते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए वॉट या जूल पर सेकेंड, मतलब दोनों का सेम ही है। जैसे आप लोग नहीं कहते हो कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना। और फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की मीटर होती है। तो न्यूटन मीटर को आप लोगों ने कहा था ना, जूल कहा था आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने कहा था वर्क की यूनिट जूल भी होती है। जैसे जूल और न्यूटन मीटर बराबर होते हैं, वैसे ही जूल पर सेकंड वॉट होता है। तो वॉट का हो, जूल पर सेकंड का हो, ये पावर की ऐसा यूनिट बनती है, ठीक है। और एक और चीज़ आपने देखा होगा ना, जो अपने घर में आप लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ करते हो, सपोज करो अपने घर में कोई बल्ब यूज़ करते हो, लिखा नहीं होता उस पर कि ये बल्ब जो है वो 100 वॉट का है, 10 वॉट का है। कोई ट्यूबलाइट यूज़ करते हो, उस पर लिखा होता है इतनी वॉट की है। तो वो वॉट सब बताया था इन्होंने, पावर को बताया था इन्होंने पहली बार,
ठीक है, सपोज करो आप अपने घर में कोई वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हो, उस पर लिखा होता है इतनी वॉट है वो। आपके पेरेंट्स मना करते हैं आपको, मम्मी मना करती होंगी आपकी कि कंप्यूटर कम यूज़ करो। क्यों बोलते हैं वो लोग? क्योंकि कंप्यूटर ज़्यादा वॉट खर्च करता है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो उससे पे डिपेंड होता है ये। आपको पता होना चाहिए कि पहले ज़माने में पता क्या होता था। पहले ज़माने मतलब 10-15 साल पहले हम लोग अपने घरों में कौन से बल्ब यूज़ करते थे? जो होते नहीं थे वो आपके टंगस्टन वाले बल्ब, जिसे 100 वाट का बल्ब कहते थे हम लोग। आज हम लोग एलईडी यूज़ करते हैं। क्यों? वो बल्ब क्या खराब हो गए? नहीं, एक्चुअली वो बल्ब जो थे वो बहुत सारी पावर खर्च करते थे, 100 वॉट। आज के टाइम पे जो एलईडी यूज़ करते हैं ना हम लोग अपने घर में, वो मुश्किल से 7 वॉट खर्च करती है। देख लो कितना कम वो इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रही है, तो आप उसे तो यूज़ करोगे। तो ये जितना भी वॉट वॉट है वो सब बताया था इन्होंने, जेम्स वॉट साइंटिस्ट ने। और वॉट बेसिकली क्या है आपने आज पढ़ लिया। क्या होता है वॉट? वॉट पावर की ऐसा यूनिट है। तो अगली बार कभी कोई बल्ब देखो या कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस देखो तो वहां पर डब्ल्यू लिखा हो, उसका मतलब वॉट होता है। और वॉट क्या बता रहा है? पावर कितनी खर्च करता है वो, है ना। बिल्कुल, जितनी ज्यादा वॉट होती है उतनी वो इलेक्ट्रिसिटी खर्च करता है, ये होता है। तो आप लोग एक स्टार पॉइंट लिखेंगे कि ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की। बताइए ऐसा यूनिट क्या है पावर की? वॉट या फिर, बिल्कुल, वर्क होता है जूल, टाइम होता है सेकंड। जूल पर सेकंड या फिर वॉट, डब्लू वॉट, दोनों का मतलब सेम है। पावर की यूनिट जूल पर सेकंड होती है या वॉट होती है। लिखिए, आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर शायद 3 है आपकी बुक में, पेज नंबर, आपकी बुक में पेज नंबर 156 पे क्वेश्चन 4 है एक, एवरेज पावर। अब ये एवरेज पावर क्या होती है भाई? बहुत सिंपल है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 8 में एवरेज स्पीड, जैसे आपने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी, वैसे ही एवरेज पावर भी होती है। याद है किसी को एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? तो क्या होती है एवरेज पावर की डेफिनेशन? जब भी हम एवरेज की बात करें तो हर चीज को टोटल दे देते हैं ना। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, एवरेज पावर होता है टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, है ना। पावर होता है ना वर्क अपॉन टाइम, तो एवरेज में लिख दोगे टोटल वर्क। एक और डेफिनेशन भी होती है इसकी, टोटल एनर्जी डिवाइड में टोटल टाइम, क्योंकि पावर के फॉर्मूले में एनर्जी भी तो आती है ना, और इट इज द टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा एवरेज पावर का? टोटल वर्क, बिल्कुल, अपॉन टोटल टाइम, टाइम टेकन, या फिर टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। ये इसके फॉर्मूले बन सकते हैं, कॉपी कर लीजिए। तो आपकी बुक में अब एग्जाम्पल 11.7 है पेज 155 पे, उसे हम लोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 पेज 155 पे क्या कह रहा है हमसे
कह रहा है कि हमारे पास दो गर्ल्स हैं, एक का नाम गर्ल ए, एक का नाम गर्ल बी। दो गर्ल्स हैं जिनका वेट 400 न्यूटन है। ये दोनों गर्ल्स क्या कर रही हैं, एक रोप है, उस रोप से वो दोनों लड़कियां 8 मीटर हाइट लंबे ऊपर मूव कर रही है। दोनों का वेट 400 ईच है। गर्ल ए को 20 सेकंड्स लग रहे हैं हाइट कवर करने में, गर्ल बी को लग रहे हैं 50 सेकंड्स। तो इन दोनों की पावर कितनी है वो निकालनी है हमें। इन दोनों गर्ल्स की पावर कितनी है, कितना उनको पावर खर्च करना पड़ रहा है हाइट जाने में 8 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो बता सकता है कैसे होगा क्वेश्चन ये? पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। इस क्वेश्चन में हमें हाइट और वेट दे रखा है। वेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपको पता होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, m इंटू जी या m इंटू ए। और हम जानते हैं एम जी एच मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। उसे टाइम से डिवाइड करें तो पावर मिल जाएगी। मैंने बताया था ना, ये फॉर्मूला काम आ सकता है हमें क्वेश्चन करने में। तो हमें वर्क एनर्जी नहीं दिया क्वेश्चन में, उसने हमें वेट दिया है। वेट का मतलब होता है एम जी या एम ए। हाइट से मल्टीप्लाई करो एनर्जी मिल जाएगी, टाइम से डिवाइड करो पावर मिल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोनों की पावर निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे पावर गर्ल ए की? एम जी एच अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से। एम जी का वैल्यू कितनी है? 400। हाइट कितनी है? 8 मीटर। टाइम कितना है? 20 सेकेंड्स। सॉल्व कर लीजिए। ऐसी पावर कितनी है गर्ल सेकंड की? एम जी कितना है वेट? 400। हाइट कितनी है उसकी भी? 8 हाइट कवर कर रही है वो। टाइम 50 लग रहा है उसको। निकालते हैं, देखते हैं किसने ज्यादा पावर खर्च करी। 0 से 0 कटा, 4 4 4 जा 16, 0 160 वॉट। यहाँ निकालते हैं, 0 कट जाएगा आपका और ये रहेगा 5 8 जा 40, 64 वॉट। तो किस गर्ल ने ज्यादा पावर खर्च करी है? गर्ल ए ने। तो आप आखिरी में लिख देंगे गर्ल ए हैज एक्सपेंडेड मोर पावर। क्वेश्चन नहीं तो है विच गर्ल हैज एक्सपेंडेड मोर पावर? गर्ल ए। आंसर भी ये आ रहा है। ठीक है भाई, समझ में आया आप लोग को? देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल 8 कह रहा है पेज 156 पे आपकी बुक में, एक बॉय जिसका मास 50 kg है, वो 45 स्टेप्स ऊपर चल रहा है एक लेडर को। सपोज करें 45 स्टेप्स की हाइट को वो ऊपर चल रहा है। देखिए ऐसे फर्स्ट स्टेप ये है, ठीक है, आपका सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप है ना, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है एक तरह से। वो यहाँ से लेके 45 स्टेप्स चढ़ने में 9 सेकंड ले रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि हर एक स्टेप की हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो कितना उसने पावर खर्च करा? तो बता सकता है कैसे करेंगे क्वेश्चन? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग? यहाँ पर भी हम लोग पावर का फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग पावर इज इक्वल टू mgh बाई टी। पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले को टाइम से डिवाइड करेंगे। कैसे? देखिए, बॉय का मास हमारे पास है, जी हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, बस हमारे पास हाइट नहीं है। आप कहोगे हाइट तो है, हमारे पास हर एक स्टेप की हाइट है। टोटल हाइट कितनी कवर करी बॉय ने वो नहीं है हमारे पास। कैसे करेंगे?
हर स्टेप की हाइट 15 है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 45 है, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हाइट आ जाएगी मेरे पास। बस अब क्वेश्चन हो सकता है ये वाला आपका। तो देखिए आप लोग कैसे होगा क्वेश्चन ये। तो हमारे पास हमें पावर निकालनी है। m कितना दिया है 50 kg, g 10 दिया है हमें। टोटल हाइट कितनी है हमारे पास, हर एक स्टेप की हाइट 15 है, टोटल स्टेप्स 45 हैं, तो 15 इंटू 45 हमारी टोटल हाइट है, g टाइम 9 है। डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 और 3 15 ज़ा 45। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 5 ज़ा कितना होता है 75 इंटू 500, कितना हो जाएगा ये 25 3700 वॉट। एक सेकेंड में गलती हो गई, हमें हाइट सेंटीमीटर में दी थी, मैंने उसे मीटर में लिखा। कोई नहीं, 100 से डिवाइड कर दो ना। सेंटीमीटर कैसे बनता है मीटर में, 100 से डिवाइड होके। तो इस पूरे फॉर्मूले को 100 से डिवाइड करना है आपको। तो अगर आपने 100 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आएगा आपका, कट जाएगा आपका 100 से 100, 375 वॉट पावर आ जाएगी। ऐसे हो पूरा सॉल्व करिए, बस 100 से डिवाइड करना था उसको, क्योंकि हाइट सेंटीमीटर में दी है और उसे मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। बस 375 वॉट पावर खर्च हो रही है।